तुम पूछते हो शक्तिशाली कैसे बने, और भीतर भीतर तुम्हारा असली सवाल ये होता है, लोग मुझे क्यों हिला देते हैं, कोई एक शब्द कह देता है और मैं टूट क्यों जाता हूँ, कोई नजर से देख लेता है और मैं बेचैन क्यों हो जाता हूँ। ध्यान रखना, ये सवाल दुनिया का नहीं है, ये सवाल दूसरे लोगों का नहीं है, ये सवाल परिस्थितियों का भी नहीं है, ये सवाल तुम्हारे भीतर की स्थिति का है। अगर भीतर शांति है तो बाहर का तूफान भी सुंदर लगता है, और अगर भीतर ही तूफान है और बाहर की हल्की सी हवा भी तुम्हें हिला देती है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं फला आदमी बहुत जहरीला है, मेरे घर वाले मुझे समझते नहीं, ऑफिस में लोग बहुत नेगेटिव हैं। मैं उनसे कहता हूं जरा रुक कर देखो, अगर हर जगह जहरी दिख रहा है तो शायद समस्या जगहों में नहीं नजर में है। मानसिक शक्ति का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें कुछ महसूस ही ना हो। मानसिक शक्ति का मतलब है तुम महसूस करो, लेकिन बहो मत। दर्द आए देखो, अपमान आए देखो, क्रोध उठे देखो, लेकिन उनके साथ वह मत जाओ। कमजोर आदमी भावनाओं में नहीं रहता, भावनाओं के नीचे दबा रहता है, और मजबूत आदमी भावनाओं से लड़ता नहीं, उन्हें देखता है। तुम्हें किसी ने अपमानित किया, तुरंत मन में क्या हुआ, या तो तुम चुप हो गए और भीतर ही भीतर उबलते रहे, या तुमने पलटकर कुछ कह दिया और बाद में पछताते रहे। दोनों ही हालत में तुम हार गए, क्योंकि जीत न चुप रहने में थी न जवाब देने में, जीत होती है अप्रभावित रहने में। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम आहत हो जाते हो तो असल में तुमने उसकी बात मान ली। अगर तुम मानते ही नहीं तो चोट कहाँ लगेगी। तुम सड़क पर जा रहे हो, कोई पागल आदमी चिल्लाता है तू राजा है, तुम हंस देते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये सच नहीं है। वही आदमी चिल्लाता है तू बेकार है, और दिल में कुछ हिल जाता है। हिल इसलिए नहीं गया कि उसने कहा, हिल इसलिए गया कि कहीं न कहीं तुम भी डरते हो कि शायद वो सही हो। इसलिए याद रखना, दुनिया तुम्हें नहीं हिलाती, तुम्हारे भीतर का डर दुनिया को ताकत देता है। मानसिक शक्ति की पहली साधना है अपने भीतर की हीनता को देखना, भागना नहीं, सजाना नहीं, बस देखना। जिस दिन तुम अपनी हीनता को बिना शर्म देख लोगे, उसी दिन दुनिया के सारे अपमान बेअसर हो जाएंगे, क्योंकि तब तुम सच देख रहे हो, झूठ नहीं। लोग क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि उन्हें भी भीतर दर्द है। जो आदमी भीतर से शांत है वो किसी को परेशान नहीं करता, जो चुपता है वो खुद घायल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम घायल आदमी से न्याय की उम्मीद करते हैं और फिर दुखी होते हैं। मानसिक रूप से शक्तिशाली आदमी ये उम्मीद ही छोड़ देता है कि दुनिया समझदार होगी, और उसी क्षण वो आजाद हो जाता है। तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं करता, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम्हें कंट्रोल करती है। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया से पहले एक पल रुकना सीख गए, उसी दिन तुम शक्तिशाली हो गए। यहीं पर पहला द्वार खुलता है, शक्ति का नहीं, स्वतंत्रता का। अब जरा और गहराई में उतरे। तुमने देखा तुम्हें कोई परेशान करता है, तुम्हें कोई नीचा दिखाता है, तुम्हें कोई नजरअंदाज करता है, और तुम भीतर से हिल जाते हो। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, असल सवाल ये है उसे ये ताकत मिली कहां से। ध्यान से सुनना, दुनिया में कोई भी आदमी तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे भीतर कोई बटन मौजूद है। वो बस बटन दबाता है, दर्द तुम्हारे भीतर से उठता है। अगर भीतर बटन ही ना हो तो कोई क्या दबाएगा? लोग सोचते हैं मैं बहुत सीधा हूं इसलिए लोग मुझे दबा लेते हैं। नहीं, लोग सीधे को नहीं दबाते, लोग डरे हुए को दबाते हैं। डर किस बात का? डर इस बात का कि लोग क्या सोचेंगे, डर इस बात का कि मैं गलत न साबित हो जाऊं, डर इस बात का कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। मानसिक रूप से शक्तिशाली आदमी इन तीनों से मुक्त होता है। वो जानता है लोग सोचेंगे, गलत भी कहेंगे और कभी कभी अकेला भी छोड़ देंगे, और फिर भी वो शांत रहता है क्योंकि उसकी जड़ भीतर है, बाहर नहीं। कमजोर आदमी दूसरों की राय पर जीता है, मजबूत आदमी अपनी जागरूकता पर। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, लोग तुम्हें परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि तुम प्रतिक्रिया देते हो।
जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे उस दिन लोगों की रुचि अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग तुम्हें नहीं चाहते, उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए। क्रोध की प्रतिक्रिया, डर की प्रतिक्रिया, चुप्पी की प्रतिक्रिया, कुछ भी चलेगा, बस प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मानसिक शक्ति का दूसरा नियम है, जहां प्रतिक्रिया खत्म वही नियंत्रण खत्म। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लकड़ी बन जाओ या भावनाहीन हो जाओ, नहीं, मतलब सिर्फ इतना है, पहले देखो फिर जवाब दो, या शायद जवाब दो ही मत। याद रखना, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर उकसावे पर बोलना जरूरी नहीं होता, चुप्पी भी एक परिपक्व उत्तर है। तुमने देखा होगा जैसे जैसे आदमी भीतर से मजबूत होता है उसकी जुबान अपने आप कम होती जाती है, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। कमजोर आदमी खुद को साबित करता है, मजबूत आदमी खुद में स्थित रहता है। अब आखिरी बात, मानसिक शक्ति किसी तकनीक से नहीं आती, किसी मंत्र से नहीं आती, किसी किताब से नहीं आती। मानसिक शक्ति आती है ईमानदार देखने से, हर दिन अपने भीतर झांकने से। आज मैं क्यों हिला, आज मुझे क्या चुभा, आज मैंने क्या मान लिया। जिस दिन तुम अपने भीतर की सच्चाई से भागना छोड़ दोगे उसी दिन दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाएगी, और तब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, न इसलिए कि दुनिया बदल गई बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए। यही शक्ति पूरी होती है।